रात के 2:17 AM कमरे में अजीब सी ठंड भर गई थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो, लेकिन सब बंद था। रवि की आंख अचानक खुली। शेरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक, लेकिन इस बार आवाज लकड़ी पर नहीं, मांस पर पड़ रही थी। जैसे कोई नाखून दरवाजे को नहीं, किसी जिंदा चीज को नोच रहा हो। रवि धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। नीचे फर्श पर कुछ बह रहा था, गाढ़ा, काला, खून। लेकिन वो खून अजीब था, उसमें से सांस लेने की आवाज आ रही थी। शेरू, उसने कांपते हुए पुकारा। तभी दरवाजे के नीचे से एक आंख अंदर झांकी। लाल नहीं, पूरी तरह काली, और वो पलक भी नहीं झपका रही थी। रवि चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी पीछे से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। कड़क कड़क कड़क। उसने मुड़कर देखा। शेरू कमरे के कोने में खड़ा था, लेकिन वो शेरू नहीं था। उसका शरीर उल्टा मुड़ा हुआ था, रीढ़ बाहर निकली हुई, टांगें इंसानों की तरह सीधी खड़ी, और उसका मुंह धीरे धीरे फट रहा था, कान से लेकर पेट तक। उसके अंदर कुछ और था, कुछ जो शेरू को अंदर से पहनकर खड़ा था। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल शेरू की थी। रवि का दिमाग घूम गया। अगर शेरू बाहर है तो ये अंदर क्या है? अंदर खड़ा वो शेरू अचानक हिला। उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और मुस्कुराया। फिर उसकी आवाज आई, हम दोनों हैं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सैकड़ों शेरू खड़े थे, सबके शरीर फटे हुए, आंखें काली, और सब एक साथ हंस रहे थे। कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ आवाज आई, तुमने हमें नाम दिया, अब हम तुम्हें लेंगे। अगली सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर गए। कमरा खाली था, बस दीवार पर खून से लिखा था, वो अब हमारे साथ है। और दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा था, चुपचाप। इस बार उसका चेहरा रवि जैसा था।